हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें कुछ ऐसा मुझे दिखाई दिया जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वो एक पेपर की एक कटिंग है जिसमें एक बहुत ही अच्छा ज्ञान का टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है कर्तव्य पथ। तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। हम लोग यूट्यूब पे बेकार बेकार चीज़ें बहुत देखते हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी आप लोग को देखनी चाहिए। तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको बहुत ही ध्यान से सुनना। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी। तो सूर्य प्रतिदिन उदय होता है, प्रकाश एवं ताप से सृष्टि को संतृप्त करता है, यह उसका संस्कार है। उसकी पूजा हो या ना हो, इससे उसका संस्कार व्यवहार नहीं बदलता है। किसी के लिए सूर्य अनुकूल है तो किसी के लिए प्रतिकूल। किसी को उसकी ऊष्मा चाहिए तो कोई उससे बचने के लिए छांव ढूंढ रहा होता है। फिर भी उसका उदय और अस्त होना अपनी मर्यादा के अनुसार अनवरत चल रहा है। मानव जीवन भी ऐसा ही है। यदि अपना धर्म आचरण सत्य आधारित है तो दुविधा चिंता मुक्त हो जाना ही श्रेयस्कर होता है। मनुष्य वह व्यवहार करे जिसमें उसका आत्म तत्व संतुष्ट होता हो। सत्य स्वसंतुष्टि का सर्वोत्तम स्रोत है। सत्य अंतस में प्रकट होता है, अंतस को ही आनंदित करता है। सत्य परमात्मा का स्वरूप है, यह अक्षय आनंद है। ब्रह्म स्रोत से प्राप्त आनंद सदैव अल्पकालिक होता है, जिसके भंग होते ही निराशा जन्म लेती है। किसी व्यक्ति या किसी स्थिति को सदैव प्रसन्न रख पाना संभव है, उससे निहित स्वार्थ पूरा होते ही संबंध विद्रूप हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अनुकूलता से प्रशंसा निंदा करता है। उसे प्रभावित करने के लिए यत्न करना समय व्यर्थ करना है, क्योंकि वह पथ विचलन है। मनुष्य स्वयं के लिए स्वयं के अनुसार जीवन जीता है, ना कि किसी अन्य हेतु। सद आचरण स्वसंतुष्टि के साथ ही व्यापक सामाजिक हित भी सुनिश्चित करता है। इसे कोई ही समझता है। आप किसी को आह्लादित कर सकते हैं तो किसी के लिए आपको कुछ पल भी सहन कर पाना मुश्किल है। यदि मन में सत्य का आनंद है तो सूर्य की भांति अपने आचरण धर्म पर दृढ़ रहें। यह आशा न रखें कि कोई आपके लिए फूल लेकर खड़ा हो या उपेक्षा, घृणा, ईर्ष्या के कांटे। अपने पथ पर चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। अपने पथ पर आत्मतृप्ति हेतु चल रहे हैं, किसी अन्य के प्रमाण पत्र के लिए नहीं। दोस्तों, भगवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। एज ए स्टूडेंट हम लोगों को भी यही करना है। हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहना है, अपना कर्म करना है। और कर्म करते रहने से हम सीखते भी रहते हैं, सिखाते भी रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो जीवन का एक उद्देश्य, एक गोल होना चाहिए। इससे हमको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो हमको आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है और निगेटिविटी को भी दूर रखती है। तो पढ़ाई के साथ साथ आप लोग अच्छी बातें भी सुनिए, उसका आचरण कीजिए, व्यायाम करिए और जो आपको अच्छा लगता है वो करें और एक सही दिशा और सही मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, निगेटिविटी से दूर रहें। ठीक, बाकी कमेंट बॉक्स पर आप अपनी राय लिख सकते हैं, कैसा लगा आपको, है ना। ये कुछ पंक्तियां जो मैंने आपसे शेयर की हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।